अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है डायमंड हाइड्रेनेट। डायमंड हाइड्रेनेट क्यों यूज़ किया जाता है, क्या काम करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कौन से लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब कि इसके क्या नुकसानात लोगों को या मरीज़ों को आ सकते हैं और इसकी कितनी डोज़ आपको लेनी चाहिए, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो मेडिसिन है वो है डायमंड हाइड्रेनेट। अब डायमंड हाइड मैं अक्सर आपको मेडिसिन बताते हुए ये बताती हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है जेनेरिक नेम। तो ब्रांड नेम आपने कभी भी याद नहीं करना होता क्योंकि ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के हिसाब से चेंज होंगे। तो आप कभी भी आप याद ना भी करें या कर लें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है वो है जेनेरिक नेम। मतलब कि फार्मूला या सॉल्ट, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो हम कहते हैं मेडिसिन का साल्ट है या फार्मूला है। तो वो चीज़ जेनेरिक नेम वो आपने मस्ट याद करना है क्योंकि हर मेडिसिन उसी हिसाब से ली जाती है। अगर आप शॉप पे जाएंगे, उसको अपना फार्मूला या जेनेरिक नेम बताएंगे तो वो आपको कोई भी मेडिसिन देगा, उसका ऊपर ब्रांड नेम चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो डायमंड हाइड्रेनेट जो है वो जेनेरिक नेम है, तो आपने डायमंड हाइड्रेनेट के नाम से याद करना है और इसके ब्रांड नेम काफ़ी सारे होते हैं। ग्रेविनेट होता है या फिर ड्रिमिनेट होता है, काफ़ी सारे होते हैं जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दवाई क्या करती है। तो ये दवाई हमारे पास है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक उस दवाई को कहते हैं जो उल्टी को रोकती है, जो आपके जिस्म में जो फालतू जो आपको ऐसे मैदे में तजाबियत और वॉमिटिंग फील होती रहती है, नोज़िया मतली फील होती रहती है, चेस्ट में भारीपन फील होता रहता है, या फिर आप कुछ खा लें, आपका मैदा सही काम ना करता हो, या फिर आप खाने के फ़ौरन बाद सो जाएं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात लोगों को पेश आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जिनको सफ़र की वजह से ये मसला होता है, जिनको ट्रैवल इश्यूज़ होते हैं कि उनको ट्रैवल के दौरान, सफ़र के दौरान वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हम इस टैबलेट का यूज़ करवा सकते हैं। ये आपको सिरप की फॉर्म में भी मिलेगा, ये आपको टैबलेट की फॉर्म में भी मिलेगा, ये आपको च्यूएबल टैबलेट की फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो बच्चों के लिए ज़्यादातर सिरप यूज़ किया जाता है और बड़े तो ऑफ़ कोर्स टैबलेट की फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह के मामले में आपने क्या करना है कि अगर आपको सफ़र का इशू है तो आपने सफ़र पे जाने के घंटा या 1.5 घंटा पहले एक टैबलेट ले लेनी है डायमंड हाइड्रेनेट की। चाहे आप च्यूएबल ले लें, चाहे आप पानी के साथ ले लें। देन आपने घंटे के बाद जब सफ़र करना है तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। जैसे आपको पहले वॉमिटिंग होती है, दिल भारी होता है, वैसे नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती रहती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह उठते ही जो है वो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ख़ासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान भी ये मसले आते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपने कोई भी दवाई का यूज़ खुद से नहीं करना। ये सिर्फ आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं जो कि हर बंदे के हिसाब से उसको दी जाती हैं। तो ये आपको मैं अभी बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने कोई भी दवाई खुद से यूज़ करने नहीं लग जाना, उससे आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। तो नॉर्मल लोग जो आम पेशेंट हैं, आम मरीज़ हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत वॉमिटिंग आती है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कई दफ़ा स्टमक इरिटेट होने की वजह से भी, एसिडिटी होने की वजह से भी इशू हो सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि आपने इसको लेना कैसे है, कितनी टैबलेट्स लेनी है। तो आप इसको सुबह, दोपहर, शाम या फिर सुबह शाम एक एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं खाने के 1 घंटे के बाद। सुबह शाम भी ले सकते हैं, आपने एक टाइम में एक ही टैबलेट का यूज़ करना है, या फिर सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करे या फिर जैसे आपकी सिचुएशन हो। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या नुकसानात, यानी कि मुज़र असरात, बुरे असरात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे लोगों पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके ऊपर अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे तो आपने दवाई इस्तेमाल करते ही रहना है। नो, कई दफ़ा साइड इफ़ेक्ट्स शो हो जाते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम बन रही होती है जो मरीज़ को उस टाइम वाज़े नहीं होती, लेकिन बाद में नुकसानात का बाइस बन सकती है। दवाई कोई भी हो, आपने चाहे पैनाडोल ही हो, आपने उसका इस्तेमाल कम से कम करना है, सिर्फ तब करना है जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि ये गुर्दों और जो आपका जिगर होता है उसको बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है चीज़ें।
जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसके मुज़र असरात क्या हो सकते हैं। तो इसके बुरे असरात में या साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ड्राउज़ीनेस, आपका सर चकरा सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, गनूदगी भी हो सकती है कुछ लोगों को। ऐसे आपको ना सुकून वाली फीलिंग आएगी, जिसकी वजह से आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी ड्राइविंग या कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको गनूदगी वगैरह या सर चकरा सकता है। इसके अलावा आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अगर आपको सॉल्ट सूट नहीं करता तो अक्सर लोगों को ख़ारिश आना शुरू हो जाती है, या सांस में तंगी या खांसी या इस तरह के छींके, इस मतलब कोई भी एलर्जी हो सकती है आपको, तो ये भी एक इशू हो सकता है। इसके अलावा आपके मुंह का टेस्ट भी कुछ हद तक चेंज हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। सर आपका भारी हो सकता है, पेट में थोड़ी बहुत इरिटेशन भी हो सकती है, आपको फ़ील हो सकती है। तो इस तरह के कुछ मामलात जो जनरली मरीज़ों को फेस करने पड़ सकते हैं। मैंने जैसे पहले बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स हों, या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन आपने दवाई का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना है जब आपको ज़रूरत हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह।